जितना आजकल ये चल रहा है कठिनता, यूजलेस प्रश्न वगैरह चलते रहते हैं। आजकल मैं कई बार यूट्यूब्स वगैरह पे देखता हूँ, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, तब हमें भी लगता है पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। हर विषय अनंत है, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे मनोविज्ञान हो, कोई भी विषय हो, अनंत है। आप कभी पूरा विषय तैयार नहीं कर सकते। लोगों की जिंदगी खप जाती है एक टॉपिक तैयार करने में, एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी करते हैं। ये साइंटिस्ट जितने भी है, एक एक टॉपिक को लेकर पूरी जिंदगी उनकी बीत गई। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की एक सीमा है, उससे ज्यादा प्रश्न लेवल पे नहीं जाते। अब आजकल हर भर्ती परीक्षा में 10-10, 12-12 सब्जेक्ट है सिलेबस में। अब 12-12 सब्जेक्ट कोई भी विद्यार्थी कंप्लीट कर ही नहीं सकता। ये जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उनको भी अगर आप अपनी तरफ से सवाल पूछ लो, उत्तर नहीं बता पाएंगे। मैं गारंटी के दावे के साथ कह सकता हूं, आप एकदम सीधा सा रैंडम प्रश्न कर लेना, कहेगा 10 मिनट बाद में उत्तर देता हूं। हमारे साथ भी होता है ऐसा। जब भी कोई प्रश्न आता है तो हमें भी सोचना पड़ता, पता नहीं क्या उत्तर है इसका, देख के बताना पड़ता है। तो ऐसा कोई आपको लगता होगा कि शिक्षकों को वगैरह को सबको सब कुछ आता है, किसी को नहीं आता ये सब। एक विषय अनंत होता है, तो आपको ये कभी तनाव नहीं लेना है कि मुझे आता नहीं है, नया कोई सवाल आ गया और हम डर गए। ये डरने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी सफल लोग आप देख रहे हो, इनको भी सारे नहीं आते। ये भी परीक्षाओं में 65% ला के ही पास हुए। टेंशन में आ जाते हैं कि मैंने पढ़ा था वो आया ही नहीं, ये पता नहीं नई चीज़ें कहाँ से आ गई, पता नहीं मेरे मटेरियल से। फिर अविश्वास हो जाता है हमारी सामग्री पे, हमारे को क्या हमारी सामग्री से सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे, और उस अविश्वास के साथ हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते। ये आम समस्या विद्यार्थियों के साथ में। देखो विद्यार्थियों, जब हम किसी से तुलना करते हैं कि वो इतने घंटे पढ़ता है, मेरे इतने घंटे हो नहीं पाते हैं, उसने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी है, उसके साथ ये है वो है, ऐसी कभी किसी के साथ तुलना मत करिए आप। क्योंकि आप एक पैरामीटर देख रहे हैं, घंटे वाला। हर व्यक्ति की याद करने की क्षमता अलग होती है, हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति की समझने की शैली अलग होती है, हर व्यक्ति का अपने आप में गैस पावर अलग होता है, हर व्यक्ति का पेपर अटेंड करने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति का एक प्रकार से याद करने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति की बैठने की क्षमता अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये सारी भिन्नताएं होती है। हम क्या करते हैं, किसी एक एंगल से तुलना कर लेते हैं कि उसके पास किताब ज़्यादा है, या वो ज़्यादा घंटे पढ़ लेता है, या उसने कई सालों से तैयारी की है। ये सारी चीज़ें गौण हो जाती है। आपको इन चीज़ों से अगर आप तुलनाएं करोगे, आप एक एंगल से तुलना करोगे, तो बाकी एंगल छोड़ के अगर आप एक एंगल से तुलना करोगे तो निश्चित रूप से हम कहते हैं ना कि पराई थाली में घी ज़्यादा एकता है, दूर के ढोल हमेशा सुहावने नजर आते हैं। तो वो दूसरी चीज़ें हमें अच्छी ज़्यादा लगेगी, वो चीज़ें हमें ज़्यादा आकर्षित करेगी, और हम उन चीज़ों से आकर्षित होकर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे रास्ते से, और अपन पढ़ नहीं पाते। इसलिए किसी से भी कोई तुलना ना करें।